बार आप आए थे, अमरा राम जी आए थे और फिर हमने दिनेश जी से बात की तो दिनेश जी ने कहा था अमरा राम जी ने वादा किया है कि 7 दिन में संघर्ष समिति का जो निर्णय है और ये कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं की और कल से धरना वापस स्टार्ट हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर अमरा राम जी के बारे में अलग अलग कमेंटबाजी आ रही है कि वो आए नहीं, उनकी वजह से ये हुआ है वो कमेंट करके आंदोलन को पकड़ना चाह रहे हैं। लोग शिखर से आसपास के लोग नेता आए हुए हैं। क्या लगता है कब तक संगीता बहन को इंसाफ मिल जाएगा? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हत्यारे के साथ मिला हुआ है। मंत्री जी पास भी हैं, इतने दिन मंत्री जी नहीं आए, आज तीसरा दिन धरने का है, क्या चक्कर है? मंत्री जी कोई दबाव में थे? अगर आंदोलन करने का निर्णय लेगी ना संघ तो सबसे पहले आगे हम मिलेंगे, लंबा आंदोलन चलाएंगे नहीं, न्याय दिला के उठेंगे। और ज्यादा संख्या के अंदर माताएं बहनें आएंगी, नौजवान। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। संगीता हत्याकांड को लेकर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। आज संगीता हत्याकांड को लेकर आज तीसरा दिन है और हमारे साथ पूर्व विधायक धोद के पेमाराम जी मौजूद है जो इस धरने में भी मौजूद है। हम उनसे पूछ जाएंगे जब पिछली बार 26 तारीख को जो धरना लगा था वो धरना स्थगित किया गया था, किन किन बातों पर स्थगित किया गया था। तो संघर्ष समिति थी उसने स्थगित किया था और जो प्रशासन को 7 दिन का टाइम दिया गया था उस 7 दिन के बाद जो बात नहीं बनी और फिर से धरना लगाया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विधायक जी, पिछली बार धरना लगा 26 तारीख ने और 26 ने आप भी आया और अमरा राम जी भी और संघर्ष समिति का सारा लीडर मौजूद है जी। टाइम 7 दिन को टाइम दियो प्रशासन ने, प्रशासन 7 दिन के बाद में 13 दिन हो गया फिर भी कोई कार्रवाई कौन करी और फिर कल सुबह पे धरना लगे है। अब आगे क्या कार्रवाई जैसी? प्रशासन ने उस दिन हमारे सामने SIT बनाई थी, 3 DYSP यानी 2 DYSP, वैसे एक साइबर क्राइम का DYSP इसमें सम्मिलित होके और एडिशनल SP इंचार्ज के रूप में काम करेगा। इस तरह से 4 लोगों की जो कमेटी थी हमारे दिमाग में थी कि भाई 3 RPS होंगे, एक साइबर क्राइम का होगा और एक IPS या सीनियर RPS है। उन्होंने कहा 7 दिन में हम जो भी है निचोड़ निकाल देंगे, लेकिन प्रशासन को ये भी कहा कि हो सकता है टाइम कम भी लग जाए, टाइम एक्स्ट्रा भी लगे तो आप संघर्ष समिति को बराबर बुला करके जो कार्रवाई कर रहे हो उस कार्रवाई से संघर्ष समिति को अवगत कराते रहना चाहिए। प्रशासन की गलती यह है कि प्रशासन पता नहीं क्यों, ये तो वही बता सकते हैं पुलिस प्रशासन कि न तो संघर्ष समिति को बुला करके अपने की गई कार्रवाई के से कन्विस्ट किया और न अभी तक कोई क्या किया है इन्होंने वो अभी तक आउट ही इन्होंने किया नहीं है। इसलिए नेचुरल है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और सभी लोगों की एक ही दिमाग में, हमारे भी दिमाग में कि संगीता की हत्या है या आत्महत्या है, क्या है ये तो प्रशासन जांच करके खोलने का सवाल था, अभी तक नहीं खोला है। ये बिल्कुल प्रशासन की गलती है और जब तक प्रशासन नहीं खोलेगा कौन कौन इसकी हत्या में सम्मिलित है, क्या कारण है, उनको जब तक गिरफ्तार नहीं करेगा तब तक संघर्ष समिति जो भी निर्णय करेगी हम संघर्ष समिति के हर चरण पे संघर्ष समिति का समर्थन, उसके आंदोलन का समर्थन करेंगे। जब पिछली बार आप आए थे, अमरा राम जी आए थे और फिर हमने दिनेश जी से बात की तो दिनेश जी ने कहा था अमरा राम जी ने वादा किया है कि 7 दिन में संघर्ष समिति का जो निर्णय है और ये कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं की और कल से धरना वापस स्टार्ट हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर अमरा राम जी के बारे में अलग अलग कमेंटबाजी आ रही है कि वो आए नहीं, उनकी वजह से ये हुआ है वो हुआ है। ये क्या चक्कर है कि संघर्ष समिति को यहाँ तोड़ने का ये सिस्टम लगा हुआ लगातार? ये वो लोग लिख लग रहे हैं जो आंदोलन को तोड़ना चाह रहे हैं। सबको पता है कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी, पूरे देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव है, अमरा राम पार्लियामेंट का मेंबर है और इंडिया गठबंधन की मीटिंग का बहुत पहले अनाउंस हो गया था कि फर्स्ट डे गठबंधन, अमरा राम वहाँ था। न केवल अमरा राम वहाँ था, हनुमान बेनीवाल भी वहाँ था, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है। मैंने कहा है मेरी बात में भी, वो कैसे आ सकते हैं? इंडिया गठबंधन की मीटिंग में थे, आज वोट है, वोट को छोड़ करके कैसे आ सकते? वोट डालने के बाद तो अलग बात है। इसलिए वो लोग जो लिख रहे हैं वो आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, आंदोलन को बिखराव करना चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं समाज में इस तरह के, इसलिए वो ऐसे कमेंट करके आंदोलन को पकड़ना चाह रहे हैं। आज तीसरा दिन है, क्या लगता है अभी तक प्रशासन जागा नहीं है, कोई वार्ता नहीं हुई है, नई कोई और संघर्ष समिति के बाद सूचना आई है? क्या अमरा राम जी आएंगे, क्या हनुमान बेनीवाल जी आएंगे, उसके बाद में बड़ा निर्णय होगा या पहले ही निर्णय हो जाएगा? वो तो अमरा राम जी या हनुमान बेनीवाल कब आएंगे वो तो वो जाने, अभी तो वोट है 5 बजे तक।
5 बजे के बाद में रिजल्ट आउट होगा तो शायद मैं समझता हूँ कि वो आएंगे तो वो तो टेलीफोन करके बता देंगे। बाकी प्रशासन की गलती है, प्रशासन को कल बातचीत करनी चाहिए थी या आज भी बातचीत करने नहीं करेंगे तो जितना भी जो भी संघर्ष समिति निर्णय करेगी आंदोलन चलता रहेगा। आज के आंदोलन में माताएं बहनें काफी संख्या में आई है और बुजुर्ग है, नेता लोग है, युवा साथी है। टेंट लगातार छोटा पड़ता जा रहा है, लोगों का जमावड़ा लगातार आ रहा है। क्या लगता है प्रशासन की नींद खुल पाएगी? ऐसा है कि प्रशासन जानबूझ करके पर्दा नहीं उठा रहा है। प्रशासन कहीं न कहीं या तो कोई राजनीतिक दबाव में है या कहीं पैसे टके के लोभ लालच में है। ये प्रशासन की गलती है। निश्चित तौर पे जनता बड़ी चीज़ है, समय लग सकता है। बाकी जनता के सामने शासन प्रशासन को घुटनों के बल आना पड़ेगा और निश्चित तौर पे आंदोलन की सफलता भी होगी, संगीता को न्याय भी मिलेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पेमाराम जी और हमारे साथ ताराचंद जी है, जो सीकर से जो भी धरना प्रदर्शन होते हैं, जो जहाँ भी अगर संघर्ष का नाम आता है तो ताराचंद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार आज तीसरा दिन है संगीता को इंसाफ दिलाने के लिए, अभी तक प्रशासन जागा नहीं है, क्या चक्कर है? ये कोई बड़ा प्रेशर है जी, मैं तो ये मानता हूँ। बिना प्रेशर के इतनी बड़ी संख्या में और इतनी तादाद में जो महिलाएं बैठी हैं वो भी लगातार 3 दिन से बैठे हैं, तो वैसे प्रशासन को सोचना चाहिए। यहाँ एसपी कलेक्टर बैठते हैं, उनको के संज्ञान में ये बात है। तमाम मीडिया के माध्यम से पूरे राजस्थान का ज्वलंत इश्यू है। राजस्थान की विधानसभा भी चल रही है, वहाँ भी ये चर्चा है। इसलिए कोई बड़े प्रेशर की वजह से, क्योंकि संगीता किस परिस्थितियों में मरी, कैसे वहाँ तक पहुँची, ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए चैलेंजिंग का विषय है। इसलिए पुलिस को इसका निर्णय करके जो इसमें कहीं न कहीं संगीता को मारने के लिए षड्यंत्र में शामिल थे, उन लोगों को पकड़ के गिरफ्तार कर देती। क्यों तो ये संघर्ष समिति आती, क्यों यहाँ लोग आते, क्यों मातृ शक्ति आती। मैं तो यही समझता हूँ कि कोई बड़ा प्रेशर अब तक है, उस प्रेशर की वजह से ये पुलिस नहीं कर पा रही है। ये संघर्ष समिति और आप लोग सीकर से आसपास के लोग नेता आए हुए हैं, क्या लगता है कब तक संगीता बहन को इंसाफ मिल जाएगा? देखो, मैं जो समझ पाता हूँ, वैसे तो जो प्रेशर है, जनता का इतना प्रेशर है, आज यदि ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो आज हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। आज वाकई में कोई बड़ा निर्णय करेंगे। हम संघर्ष समिति से भी इस बात का निवेदन करेंगे कि भाई कब तक ये सड़क पे बैठेगी, कब तक ये महिला यहाँ बैठी रहेगी। आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं और लड़ने भी हम आर पार की लड़ाई आए हैं। हमने बड़े बड़े आंदोलनों का नेतृत्व भी किया है और जब नेतृत्व किया तो कभी हार के कभी वापस नहीं निकले। निश्चित ही आज 5 बजे के बाद में कोई नया निर्णय करते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, जो तारचंद जी कह रहे हैं कि 5 बजे तक हम इंतजार करेंगे, 5 बजे के बाद में कोई बड़ा निर्णय लेंगे। उसके बाद में हमारे साथ और यहाँ पर महिला जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे पूछा जाएंगे। मैडम, लगातार आज तीसरा दिन है संगीता को इंसाफ दिलाने के लिए, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, माताएं बहनें आई हुई हैं। आज मातृ शक्ति का भारी जोश है, क्या लगता है संगीता को इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। जब युवा शक्ति और महिला शक्ति जब किसी चीज़ को लेकर के चलती हैं तो वो निर्णय होगा ही होगा और पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ेगा। जो भी उन्होंने इतने दिनों तक हमें इंतजार करवाया है, निसंदेह मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी। क्या लगता है तीसरा दिन है, अभी तक से प्रशासन कोई जागा नहीं है, बिल्कुल भी उनको जो नहीं रोकी, क्या चक्कर है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हत्यारे के साथ मिला हुआ है, ऐसे ही हमको लग रही है। लेकिन इतनी युवा शक्ति और महिला शक्ति और जब साथ में है तो जरूर उनको ये चीज न्याय देना ही होगा। यहाँ पर जो ताराचंद जी सीकर के नेता है वो कह रहे 5 बजे का टाइम है, उसके बाद में हमें विरोध प्रदर्शन कोई नया निर्णय लेना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है। ये संघर्ष समिति के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या बिल्कुल, लगातार हमने सबसे बात की, सबकी एक ही राय है कि संगीता बहन को लगातार इंसाफ दिलाने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हमारे साथ और यहाँ पर जनप्रतिनिधि महोदय। सर, इस संगीता को न्याय दिलाने का तीसरा दिन है, अभी तक के कोई भी निर्णय नहीं निकला है, क्या चक्कर है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें जो एसआईटी का गठन को लेकर, हत्यारे को गिरफ्तारी को लेकर, मुआवजे को लेकर जो बात हुई थी उसमें अभी तक प्रशासन का अपडेट नहीं देना ये वास्तव में सोचने विषय है। और अभी हमने मंत्री से भी बात की है, उन्होंने हमारे कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया है कि तुरंत अभी जो आप अपडेट दें, और धरना स्थल में उन्होंने भी आने का आश्वासन दिया। मंत्री जी आ रहे? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र उनसे बात करके आने का आश्वासन दिया। क्या मंत्री जी आने के बाद ये धरना समाप्त हो जाएगा लगता है? बिल्कुल, अगर संघर्ष समिति और परिवार के लोग जो प्रशासन पे कार्रवाई पर अगर संतुष्टि होती है तो धरना समाप्त किया जाएगा, अगर नहीं होती है तो जो भी संघर्ष समिति तय करेगी उसके लिए हम साथ खड़े मिलेंगे। मंत्री जी पास भी ये इतने दिन मंत्री जी नहीं आए, आज तीसरा दिन धरने का है, क्या चक्कर है? मंत्री जी कोई दबाव में थे? नहीं, कोई दबाव नहीं है। अभी
विधानसभा चल रही है इसलिए आज वहाँ कार्य में बाकी नहीं, पिछली बार जो धरना लगा था उस टाइम विधानसभा नहीं थी, विधानसभा तो 2 दिन से चल उसमें रही है। प्रशासन को निर्देशित किया, प्रशासन ने संघर्ष समिति से बात की और 7 दिन का समय प्रशासन संघर्ष समिति ने दिया। उसके बाद अगर उस नहीं हुआ तो वो पुनः धरना चालू कर दिया। बिल्कुल, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर मंत्री जी है वो जल्द आने की संभावना है। जब मंत्री जी यहाँ पर मौजूद थी, जब पहला धरना लगा उस टाइम पर नहीं थे, मगर अब मंत्री जी आने का अगर यहाँ पर है तो लगता है कि प्रशासन ने कुछ ना कुछ निर्णय करेगा। हमारे साथ ही तेजा सेना के प्रदेशाध्यक्ष श्री राम जी बिजारनिया है। सर, ये धरना का तीसरा दिन है, लगातार आप धरने में कल भी थे और आज भी मौजूद हो, क्या लगता है कि धरना उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा? देखो, अभी तो चल रहा है आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, और संघर्ष समिति क्या निर्णय करती है हम तो संघर्ष समिति के निर्णय के साथ में हैं। और उग्र आंदोलन करना पड़ा तो तैयार है हम, तो अगले कड़ी के लोग हैं उग्र आंदोलन के। जब भी नाम आता है संघर्ष, जो आप आंदोलन का नाम आता है तो आपका नाम सर्वप्रिय आता है, युवाओं के अंदर आप लोकप्रिय हो। हम तो ये जो उग्र आंदोलन करने का निर्णय लेगी ना संघर्ष समिति, तो सबसे पहले आगे हम मिलेंगे। गरम दल के लोग हैं, नरम दल के लोग नहीं है। और लंबी लड़ाई लड़कर हम कोई फैसला नहीं करवाना चाहते। हम तो चाहते जो काम हो वो तुरंत के अंदर हो, रोज थोड़ी बैठे रहेंगे यहाँ पे। फैसला करवा के मानेंगे और संगीता को न्याय मिलेगा। हो सकता है कि आज नहीं मिले तो कल मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा लंबा आंदोलन चलाएंगे नहीं, न्याय दिला के उठेंगे। और जो संगीता बहन के लिए आज माताएं बहनें काफी संख्या में आपने कल आपने निवेदन किया था माताओं बहनों से, और आपके जो निवेदन से आज काफी संख्या में माताएं बहनें आई है। अगर आज इसका कोई नतीजा नहीं निकला तो कल और ज्यादा संख्या के अंदर माताएं बहनें आएंगे, नौजवान आएंगे, बुजुर्ग हैं। लेकिन यह ऐसी घटनाओं की सभ्य समाज के अंदर कोई जगह नहीं है, और ऐसी घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सारे लोग बहन संगीता के साथ न्याय की लड़ाई में साथ हैं। बिल्कुल, तेजा सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष श्री राम जी बिजारनिया, उन्होंने कहा है कि हम नरम दल के नेता नहीं है, हम गरम दल के नेता हैं। हम देखते हैं आज तक निर्णय निकल जाए तो ठीक है, नहीं हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है, सबसे आगे हम मिलेंगे। आप सब देख रहे हो इस लगातार संगीता हत्याकांड से जुड़ा हुआ पल पल से शुरू से लेकर 20 तारीख से लेकर आज 9 तारीख हो चुकी है, हम लगातार आपको पल पल की खबर दे रहे हैं। आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, प्रशासन जनप्रतिनिधि उन तक पहुंचाते रहिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।